तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है वो डोंगपिल को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ डेपर एरिया के रास्ते तक, और वो उसके साथ चल पड़ता है। और इसी के साथ इन दोनों को दिखाता है कि बड़ी तेजी के साथ भागते हुए डेपर एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आगे की तरफ भाड़े होते हैं, इसी के साथ ही हमारा हाचिन उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, लास्ट टाइम मैंने लूशो मॉन्स्टर को यहीं पर मारा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर और मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पर से डीपर एरिया स्टार्ट होगा, क्योंकि वहां पर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन साथ ही वहां पर उनको स्मेल आना शुरू हो जाती है। डोंगपिल कहता है कि जी अचानक से गंदी स्मेल कहां पर से आ रही है, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई चीज यानी कोई इसकी बॉडी यहाँ पर गल आ रही हो, किसी चीज को यहाँ पर मारा गया हो। और इसी के साथ ही वो जैसे वहां पर आगे बढ़ते हैं, जो देखकर बहुत सा हैरान होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती है जो कि वहां पर खराब हो रही होती है और उनकी बॉडी के अंदर स्मेल निकल रही होती है। सभी के मुंह के अंदर से ब्लड निकला होता है और सभी वहां पर मर गए होते हैं। ये देखने के बाद डोंगपिल से कहता है कि सर यहाँ पर देखें कितने सारे मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई हैं, और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देखकर लगता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स ने वॉमिट किया होगा, और वॉमिट करने के बाद ये सारे मॉन्स्टर्स अपने आप मर गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कौन इनके साथ ऐसा कर सकता है? हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है मैंने इस तरह के बीस्ट को पहले नहीं देखा, ये कौन से एरिया के बीस्ट हैं? तो वो कहता है हाँ सर, आपने इसको पहले इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि ये यहाँ पर डीपर एरिया में होते हैं, ये बाहर के एरिया में बहुत ही काम आते हैं। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी यहाँ पर डीपर एरिया से बाहर आते हैं। ये लिपर्ड मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर बाकी की जो मॉन्स्टर ये सभी लोग डीपर एरिया में रहते हैं, और लिपर्ड मॉन्स्टर जो है यहाँ का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीस्ट है। तो ये बात सुनने के बाद से कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर जो सेकंड मोस्ट पावरफुल बीस्ट है, तो फिर यहाँ पर पहला मोस्ट पावरफुल बीस्ट कौन सा है? तो वो कहता है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी और साथ ही साइड के ऊपर देखने के बाद वो कहता है वो रहा, वहां पर देखिए वहां पर एक स्नेक होता है जिसकी 2 टेल्स होती हैं। तो वो कहता है कि मास्टर वहां पर देखें, वहां पर वो स्नेक पड़ा हुआ है, इसको डिसॉल्विंग सर्पेंट कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और कहा जाता है कि यहाँ का नंबर 1 पावरफुल बीस्ट है। तुम्हारा हाजिन उस छोटे स्नेक को देखने के बाद कहता है लेकिन ये तो बहुत सा छोटा स्नेक है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये स्नेक सबसे पावरफुल है? मुझे तो ये लिपर्ड ज्यादा पावरफुल लगता है। तो वो कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर जो सुना है मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन एल्डर्स ने बताया था कि ये यहाँ का सबसे पावरफुल बीस्ट है। और हाजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर पावरफुल था भी लेकिन अब मर चुका है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेड बॉडी है। तो वो कहता है हाँ मास्टर ये बात तो ठीक है। और इसी के साथ ही मेरा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें ये बात काफी ज्यादा अजीब नहीं लगती कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब है, पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है लेकिन किसी मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी चोट का निशान नहीं है, सभी के सभी मॉन्स्टर यहाँ पर बिल्कुल सही बॉडी के साथ है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने इनकी बॉडी के अंदर से इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल लिया हो, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और यहाँ पर जो बैम्बू ट्रीज है उनका साइज भी पहले से काफी ज्यादा थिक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़े हैं। लगता है कि हम लोग हार के काफी ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं। जिन सोच रहा था कि इतने सारे बीस्ट को एक साथ मारने की सलाहियत किसमें होगी, कौन इतना पावरफुल है जो इतने पावरफुल बीस्ट को एक साथ मार सकता है। और इसी के साथ ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हाजिन को वहां पर सामने से बहुत ही ठंडी हवा महसूस होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकल रही है जो कि ठंडी हवा दे रही है। तो डोंगपिल भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या घूर कर देख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है? तो वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्रीज है, यहाँ पर मास्टर इसको इतनी हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्रीज लग रही होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब सी सेंसेशन हो रही है, यानी कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके डीपर एरिया के करीब पहुंच चुका हूँ, यानी कि इस फॉरेस्ट के दिल के करीब पहुंच चुका हूँ और वहां पर से ये सारी एनर्जी निकल रही है। तो वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा, अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आया तो तुम अकेले वापस चले जाना, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें मेरे चिल्लाने की आवाज क्यों ना हो, मेरे पीछे पीछे वहां पर मत आना। तो डोंगपिल से कहता है लेकिन यंग लॉर्ड, तो वो कहता है मैंने कहा ना कि मेरे पीछे मत आना। इसी के साथ हमारा हाजिन अकेला वहां पर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो यहाँ पर से डीमन एम्परर का दिखाया जाता है। डीमन एम्परर के पास 3 लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि उसकी बॉडी का मसाज कर रही होती हैं, और डीमन एम्परर अपनी आंखें बंद करके बड़े मजे के साथ मजे ले रहा होता है, जबकि इसी के साथ उसके सामने उसकी आंखों के सामने उसके स्पिरिचुअल माइंड के अंदर उसे वहां पर जैकाल दिखाई देता है। तो वो कहता है कि जैकाल तुम अचानक से मेरे सामने क्यों आए हो? और इसी के साथ ही जैकाल जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है। तो वो कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों अपीयर हुए हो? और जैकाल गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि डीमन एम्परर जो होता है वहीं पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, क्योंकि वो वहां पर अपने स्पिरिचुअल माइंड में होता है, लेकिन असल में पावर जो होती है वहीं पर रिलीज हो रही होती है जहां पर वो लेटा होता है, और वो तीनों लड़कियां जो होती हैं वहीं पर उसके प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाती हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि फर्स्ट गार्डियन को बुलाया जाए। तो मास्टर मूडैम वहां पर आते हैं और कहते हैं जी सर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, आप मुझसे यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं? तो वो कहता है कि फर्स्ट गार्डियन तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं एकांत में ट्रेनिंग करने के लिए कल्टीवेट करने के लिए गया था और जहाँ पर पूरे 8 महीने गुजर चुके हैं, मुझे ये बताओ क्या उस सोल्ट्री बैम्बू जंगल के अंदर कोई और एल्डर तो नहीं चला गया, कोई और एल्डर या फिर ऑफिशियल या कोई मास्टर वहां पर तो नहीं गया? तो मूडैम उसे कहते हैं नहीं सर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं जिनको आपने वहां पर भेजा था, आपकी इजाजत के बिना वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। तो डीमन एम्परर से कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि वहां पर सिर्फ 2 ही लोग हैं? उन्हें मुझे
बताया था कि वहां पर उसके साथ एल्डर्स के कोर से थर्ड लीडर है, यानी कि डोंगपिल है। डोंगपिल उसके साथ गया है तो वो कहता है जी सर डोंगपिल उसके साथ है। तो वो कहता है कि मैंने उस बच्चे के बारे में सुना है कि वो काफी ज्यादा तेज है और काफी स्ट्रांग भी है और मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा कैपेसिटी भी है। तो मास्टर मूडाइम कहते हैं हाँ सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो काफी ज्यादा यंग एज का है। यानी कि जहां पर डोंगपिल की बात हो रही होती है वो कहता है कि सर कोर्ट ऑफ एल्डर्स ने स्पेशली उस लड़के को वहां पर इसलिए भेजा था क्योंकि वो थर्ड यंग मास्टर के टेम्पर को झेल सकता है और उसके एज का है, तो इसी वजह से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो सकती है और दोनों वहां पर काफी अच्छे से एक दूसरे को संभाल सकते हैं। इसी वजह से स्पेशली मैंने वहां पर थर्ड लीडर को चूज किया था कि वो थर्ड यंग मास्टर को वहां पर लीड करे, उसको वहां पर गाइड करे, उसको गार्ड करे। तो डीमन एम्परर यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि अचानक से जैकाल वहां पर क्यों अपीयर हुआ, क्योंकि जैकाल तभी अपीयर होता है जब कोई वहां पर उसके हार्ट के करीब पहुंचेगा, बैम्बू ट्री जंगल के हार्ट के करीब पहुंचेगा, उस वक्त जैकाल अपीयर होगा। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 8 महीने तक वहां पर रहने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि थर्ड यंग मास्टर या फिर यहाँ पर डोंगपिल वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि वो इसके हार्ट की तरफ आगे बढ़ सके। ऐसा हो सकता है कि थर्ड यंग मास्टर जो है उसके पास इतनी पावर्स आ गई हैं। तो वो कहता है कि मुझे एक बात बताओ आज कौन सा दिन है। तो वो कहता है कि सर फुल मून से पहले का दिन है। तो वो सोच रहा था इसका मतलब यह है कि फुल मून से पहले का दिन है, तो अगर फुल मून से पहले का दिन है और जैकाल ने जहां पर अपने आप को शो करवाया है तो मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ ही लड़कियों को होश आती है, वो फिर से उठती है और उसके साथ ही फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है। डीमन एम्परर यहाँ पर सोच रहा है कि थर्ड यंग मास्टर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम यहाँ पर अपनी मौत की तरफ आगे बढ़े हो। तो उसे लगता है कि वो डीपर एरिया में जाकर खुदकुशी करने वाला है, यानी कि वो खुद ही मर जाएगा। या फिर हो सकता है कि उस लड़के के पास इतनी किस्मत हो कि वो वहां पर डीपर एरिया में जाए, वहां पर से जिंदा बचकर वापस आ जाए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है साथ साथ हमें यहाँ पर हाचिन का भी दिखाया जाता है कि हमारा हाचिन जो होता है डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करके अपने इर्द गिर्द एक कवच बनाता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो उस ब्रीज के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि सामने से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन उसका प्रेशर काफी ज्यादा होने के बावजूद वो आगे बढ़ता जा रहा था और कहता है जैसे जैसे मैं इस एनर्जी के करीब पहुंचता जा रहा हूं वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और ज्यादा आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहली मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ एक कवच बनाकर आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर तेज हवा का झोंका मुझे लगता है इसी के साथ मुझे यहाँ पर महसूस होता है। और साथ ही वो कहता है कि इस तरह की एनर्जी को मैं पहले भी यहाँ पर महसूस कर चुका हूँ। ये एनर्जी मैंने तब महसूस की थी जब डीमन एम्परर मेरे सामने अपीयर हुआ था। डीमन एम्परर उस वक्त मेरे सामने अपीयर होकर अपने प्रेशर को रिलीज किया था और मुझे सेम इसी तरह की एनर्जी महसूस हुई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस बैम्बू ट्री जंगल के हार्ट में कोई इतना पावरफुल मॉन्स्टर हो जिसकी पावरफुल एनर्जी जो है वो डीमन एम्परर जितनी हो या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। हाचिन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर खतरे से खेलकर ही मुझे इनाम मिल सकता है। अगर मैं वहां पर जाकर बैम्बू ट्रीज को हासिल कर लेता हूँ जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, तो मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। और इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कहता है कि चाहे मैं कितनी डिमोनिक एनर्जी के साथ कवच क्यों ना बना लूं, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स जो है बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं। तो वो कहता है कि अब मैं और ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। तो अपने पास से टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब को निकालता और कहता है अगर मैं इसको यहीं पर पी लेता हूं तो मेरी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी निकल जाएगी, कुछ अर्सा के लिए वो जो है वो सप्रेस हो जाएगी और साथ ही मैं अपनी स्टेल्थ टेक्निक को यूज कर पाऊंगा जिससे मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाऊंगा। और वो बॉटल को खोलता है और उसको पी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन स्टेल्थ टेक्निक को यूज करने के बाद हार्ट के करीब पहुंच पाएगा और हार्ट के करीब पहुंचने के बाद से वहां पर क्या मिलने वाला है और इतना पावरफुल मॉन्स्टर कौन है जितनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा है।